ये बैरियर टाउन और डीएचए की तरह का प्राइवेट इलाका नहीं है, बल्कि ये स्कीम 3 है जो कि एक सरकारी इलाका है। आज मैं आपको एक मुख्तसर सा स्कीम 3 का टूर करवाने जा रहा हूं, बल्कि स्कीम 2 का भी हम टूर करेंगे, या यूं कह लें कि स्कीम 1 की लोकेशन को भी साथ साथ आइडेंटिफाई करेंगे। इन शॉर्ट हम चकलाला स्कीम के इलाकों को कवर करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने जो इलाका कवर किया था वो गुलिस्तान कॉलोनी था। मैं गुलिस्तान कॉलोनी से जैसे ही बाहर आया हूँ, लेफ्ट साइड के ऊपर जितना भी आप ग्रीन पैच देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा अयूब पार्क का इलाका है। और गुलिस्तान कॉलोनी के इलाके कवर करने के हवाले से मैंने एक बात की थी कि जितने भी चकलाला के इलाके हैं ये इस्लामाबाद जैसे दिखते हैं, या बैरियर टाउन डीएचए की एक आप कॉपी कह लें। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे यार वो डीएचए बैरिया इस्लामाबाद कहाँ पे और चकलाला कहाँ पे। देखिए, जो लोग इस जनरेशन में पैदा हुए हैं ना आफ्टर 2000, उनको तो शायद इन इलाकों की वर्थ का पता ही नहीं है। वो पंजाबी में कहते हैं खांगड़ इलाके। ये अपने टाइम के ना मंजे हुए इलाके थे, और आज भी आप इनकी हालत देखें, ये आप डबल रोड चेक करें, ग्रीन पैच चेक करें, या ये भी चलें, सारी चीजें छोड़ें, क्योंकि जितनी भी मैं आपको वही बात है कि जस्टिफिकेशंस दूंगा ना, आपने नहीं मानना। बहुत सारे लोगों ने जो नई जनरेशन है वो नहीं मानेंगे। आप अपने आबाओ अजदाद, अपने वालिदैन, कोई आपके वालिद साहब उस जनरेशन के तो होंगे ना, 80s के 90s के, या दादा किसी के जिंदा है, तो उनसे पूछें कि जो चकलाला के इलाके हैं ये कैसे इलाके हैं, कंटोनमेंट के इलाके, अस्करी के इलाके कैसे इलाके हैं। देखें, ये जो डीएचए है, बैरिया, नो डाउट अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, लेकिन ये आफ्टर 2000, अर्ली 2000 आप कह लें, ये डेवलप्ड हुई हैं। तो दोस्तों, बात बताने का मकसद ये है कि ये जो चकलाला के इलाके हैं ना, ये उस टाइम भी इस्लामाबाद का मुकाबला करते थे, कम्पीट करते थे। खैर, ये डेडिकेटेड कमर्शियल है जी स्कीम 3 का। यहाँ पर मस्जिद भी है, पार्क भी है। उस हवाले से भी आपको कुछ क्लिप्स दिखाते हैं। जामिया मस्जिद भी है जहाँ पर 5 वक्त की बाजमात नमाज अदा की जाती है। ये खूबसूरत सा यहाँ पर पार्क है। एक नहीं है, काफी है। हर आप कह सकते हैं कि ब्लॉक्स के अपने अपने पार्क्स हैं, और एक डिजाइन जब अच्छा बना हो ना, तो फिर हर चीज जो है वो प्रॉपर ही आपको नजर आती है। ठीक है जी, जामिया मस्जिद आपको दिखाते हैं। अच्छी खासी यहाँ पर तादाद में नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। साथ साथ मेरी भी कोशिश होती है कि यार जहाँ पर भी मेरा सर्वे होता है, टूर होता है, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्टी से रेलिवेंट हम आपके लिए भी लेकर आ रही होती हैं, लेकिन मजहबी फराइज जो हैं वो भी साथ साथ अदा करने होते हैं। तो इसी हवाले से चलें, मसाजिद का भी आपको व्यू करवा दिया जाता है, ताकि जहां पर भी आप शिफ्ट हो रहे हो, ताकि आपको हर चीज वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज आपके सामने हो। तो खैर, अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जैक्ट लोकेशन के हवाले से भी, और यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं इस हवाले से भी। तो यहाँ पर डेडिकेटेड कमर्शियल है, जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया यहाँ पर आपको मैसर हैं। ब्रांड्स भी हैं यहाँ पर, अच्छे खासे रेंट्स हैं। रेंटल प्रॉपर्टी यानी कि कमर्शियल सेक्टर की बात की जाए, एक छोटी सी छोटी भी दुकान जो है वो 2 से 5 लाख के दरमियान मिलती है। यहाँ किराए ऐसे ही हैं। ठीक है, आप खुद भी सर्वे करेंगे, अगर किसी ने कारोबार के हवाले से इंफॉर्मेशन लेनी है, यहाँ पर आकर पूछ लें। वैसे तो दुकानें वगैरह आपको खाली नहीं मिलेंगी। और अगर बात की जाए रेजिडेंशियल सेक्टर की, देखें राइट साइड के ऊपर सारी की सारी आपको गलियां मिल रही हैं, मकानात मिल रही हैं। ठीक है, सारा रेजिडेंशियल सेक्टर है। और यहाँ पर तकरीबन आप 40 से 50 लाख अपने माइंड में रखिएगा, अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार यहाँ पर कोई मकान मिल जाए। और रेंटल प्रॉपर्टी की बात करें तो 5 मरले का भी मकान आपको 50,000 से कम एक पोर्शन नहीं मिलता। यहाँ पर एक वाटर फिल्टर प्लांट भी है, और इसके सामने एक ग्राउंड कह लें, या एक जॉगिंग ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक भी है। ठीक है, अभी मैं बढ़ रहा हूँ जी स्कीम 2 की तरफ। स्कीम 3 ही है रास्ते में, जो राइट लेफ्ट आप देख रहे हैं सारा का सारा स्कीम 3 का ही इलाका है। बड़ी खूबसूरत सा इलाका है। मेरा कतन मकसद ये नहीं होता कि मैं कंपैरिजन इन द सेंस कर रहा हूँ कि यार ये चीज अच्छी है और ये चीज बुरी है, लेकिन जो हकीकत के ऊपर मबनी बात होती है वो जरूर करनी चाहिए। यहाँ पर चले, मैं एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ कि जो मकानात आपको राइट लेफ्ट के ऊपर नजर आ रहे हैं ना, यहाँ पर आप खुद सर्वे करें ना। जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं नहीं यार वो चीज अच्छी है, इनसे सिर्फ जाके पूछें एक दफा कि क्या आप अपना मकान बेच के डीएचए और बैरियर टाउन जाएंगे। वो कभी भी आपको नहीं कहेंगे। हाँ, एक ही सूरत में जाएंगे, या तो वो यहां से मुल्क छोड़ के जा रहे हो ना, तो तब जाएंगे, या एक ऑप्शन हो सकता है कि इस्लामाबाद का कोई बहुत ही जबरदस्त, जैसे एफ सेक्टर हो जाए, जी सेक्टर हो जाए, वहां मूव करने के लिए इनको कहा जाए तो वो प्रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज तो भाई नो चांस। आप बैरियर टाउन डीएचए, यार मैं कब कह रहा हूँ कि खराब सोसाइटीज हैं, बहुत आउट क्लास सोसाइटीज हैं, लेकिन एक्सेसिबिलिटी भी कोई चीज होती है ना। ये एक चौक है जी, हमार चौक शायद गालबन इसका नाम है, और यहाँ से हम मूव कर रहे हैं स्कीम 2 की तरफ। तो एक्सेसिबिलिटी की मैं आपको बात बता रहा था। अब मेन जो शहर है ना, ये अंदरूनी शहर में आते हैं स्कीम 2, स्कीम 1, स्कीम 3। तो जो बैरियर टाउन है वो 20-20 किलोमीटर आगे है।
ठीक है, अभी वो आबादी उस हिसाब से वहां पर शिफ्ट नहीं हुई। चले आबादी शिफ्ट भी हो जाएगी तो जो कमर्शियल है जैसे सदर का है, इस्लामाबाद का है, वो तो नहीं उठ के वहां चला जाएगा ना। तो हर चीज का एक टाइम है, ये चीज मैं असल में बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये टक्कर की सोसाइटी पहले भी थी, इलाका ये पहले भी था और आज भी है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये जहां पर ये अब ये टैंकर सा आपको नजर आ रहा है ना लेफ्ट साइड के ऊपर, यहाँ पर गलबन स्कीम 1 है। इसका मैं आपको टूर नहीं करा रहा, सिर्फ लोकेशन आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ये जो एक गेटेड कम्युनिटी है, ठीक है। स्कीम 3 आपने टोटल विजिट कर लिया, हम पीछे छोड़ आए हैं। स्कीम 1 साइड पे था और स्कीम 2 की हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से मैंने एक डेडिकेटेड वीलॉग ऑलरेडी बनाया हुआ है। लॉन्ग वीडियो सेक्शन पर आप जाकर चेक कर सकते हैं या मुझसे पूछ लें। ठीक है, ये राइट लेफ्ट जो है ना, अब यहाँ पर और छोटे छोटे अंदरूनी शहर के इलाके हैं, जैसे रहीमाबाद है। ठीक है, तो अब यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएंगे तो ओल्ड इस्लामाबाद एयरपोर्ट आ जाएगा। वो एक लंबे अरसे तक समझ लेंगे यहाँ मौजूद था। 2017 में शिफ्ट हुआ जी न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के नाम से फतेह जंग वाली साइड पर। और ये भी इस चीज में इस व्लॉग में ऐड करता जाऊं कि अगर हम ये ब्रिज के नीचे से जा रहे थे ना, हमने लेफ्ट ले लिया, अगर हम स्ट्रेट चले जाते तो ना सिर्फ ओल्ड इस्लामाबाद एयरपोर्ट आ जाना था बल्कि उसकी सराउंडिंग में बहुत सारी सोसाइटीज भी आ जाती, जिसमें फजल टाउन, रेलवे स्कीम, गुलजार कायद, अब्बासी टाउन, वकील कॉलोनी, न्यू गुलजार कायद, एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी, बहुत सारी सोसाइटीज हैं। और फिर आगे कुराल चौक इस्लामाबाद स्टार्ट हो जाता है, गोरी टाउन स्टार्ट हो जाता है। गोरी टाउन के हवाले से भी मैंने वीलॉग बनाया था। और लोग जो है ना वही बात है कि हम देखें कितनी मेहनत से अपना टाइम निकाल के ये सारी चीजें आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो थोड़ा सा डीमोटिवेट भी करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं, नहीं जी ये चीज ऐसी नहीं थी, ऐसी थी। तो भाई आपका हक है, ठीक है, आप जो है अपनी राय जरूर दें, लेकिन इखलाक के दायरे के अंदर। तो वो फिर ये होता है कि फिर उनके कमेंट्स जो इस तरह गालम गलोच या इस तरह की कोई बात करते हैं तो वो फिर खैर रिमूव कर दी जाती हैं। एनीवेज, हम स्कीम 2 के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और ये स्कीम 2 का राइट साइड के ऊपर सारा का सारा स्कीम 2 का इलाका है और लेफ्ट साइड के ऊपर ये 4-5-6 साल ही हुए हैं या मैक्सिमम 7-8 साल हुए हैं ये कमर्शियल बना है। पहले ये कमर्शियल नहीं हुआ करता था। राइट साइड के ऊपर आगे आपका नूर बेस भी, नूर खान एयर बेस भी आ जाएगी और फौजी फाउंडेशन की फौजी टावर है या फौजी फाउंडेशन टावर के नाम से एक बिल्डिंग है गवर्नमेंट की, वो भी आ जाती है। लेकिन हमने उस साइड पर मूव नहीं करना, हमने आपको स्कीम 2 का एरिया दिखाना है। याद रखिएगा ये स्कीम 2 का एरिया तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ये जो आपको लेफ्ट साइड के ऊपर जितना भी कमर्शियल सेक्टर देख रहे हैं ये सारे अंदरूनी शहर के इलाके हैं। अब मैं आ चुका हूँ जी स्कीम 2 में। ठीक है, मैं एक सरसरी से आपको व्यू करवा रहा हूँ ताकि स्कीम 3, स्कीम 2 ये जितने भी चकलाला के इलाके हैं इसकी आपको नो हाउ हो। सर यहाँ पर आपको 7 मरला से कम कोई भी मकान नहीं मिलता और मकान का एक पोर्शन का किराया भी 60-60, 70-70, 80-80 हजार है। लोग यहाँ से मकान बेचते नहीं है क्योंकि लोग यहाँ पर इन इलाकों को पसंद करते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। बहरहाल जी, एक छोटी सी कोशिश थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और मेरी कोशिश होती है कि मैं इसी तरह की आपके लिए चटपटी दिलचस्प वीडियोस लाता रहूं ताकि कभी भी आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी है, ख्वाह वो रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ही हो, आपको डिसीजन मेकिंग करने में आसानी हो, क्योंकि बहुत सारे लोग आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ कंट्री से भी वीडियोस देख रहे होते हैं। बहरहाल जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट इलाके में फिर मिलेंगे। जिन दोस्तों भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल ताकि आपको इसी तरह की मजीद वीडियोस और अपडेट्स मिलती रहे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बान और अल्लाह हाफिज।